दोस्तों, आपने मर्डर की कई कहानियां सुनी होगी जिसमें अपराधी अपनी चालाकी से बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता है। आपने यह भी सुना होगा कि कत्ल करने के बाद अपराधी पुलिस से भागता है, उससे दूरी बनाना चाहता है। लेकिन आज जो कहानी बताने वाला हूं उसमें कत्ल करने वाला खुद कत्ल करने के बाद लाश को डीएम के ही घर में जाकर गाड़ देता है। एक तरह से कहिए तो प्रशासन को चुनौती भी देता है और यह भी बताता है कि उसके इरादे कितने मजबूत और खतरनाक हैं। आज कहानी है कानपुर के एकता गुप्ता की, जिसकी हत्या उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने कर दी, जो कि उसका जिम ट्रेनर भी था। और कत्ल के बाद उसे वहीं के डीएम के घर के अंदर जो गार्डन था उसमें गड्ढा करके गाड़ दिया। अनसंसर्ड में आज कहानी एकता गुप्ता के मर्डर की। दोस्तों, एकता गुप्ता कानपुर के एक पॉश इलाके में रहती थी और उसकी शादी राहुल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति से होता है। राहुल गुप्ता पेशे से बिजनेसमैन थे और एकता फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं पास में एक जिम ज्वाइन करके रखती है। जिम आना जाना लगा रहता है एकता का, और जिम में जो उसका ट्रेनर है, जो इस पूरे हत्याकांड का मेन कल्प्रिट है, तो जिम ट्रेनर विमल सोनी एकता को ट्रेन करता है। और वाकया कुछ यूं होता है कि एक दिन अचानक एकता गायब हो जाती है। तारीख है 24 जून। एकता के गायब होने के बाद राहुल, जो एकता के पति हैं, परेशान हो जाते हैं, खोजबीन करते हैं। लेकिन शाम तक जब कोई खोज खबर नहीं मिलती है तो राहुल जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, एक एफआईआर दर्ज करते हैं। पुलिस इसे एक सामान्य घटना मानकर राहुल को आश्वस्त करती है कि मैच्योर महिला है, कहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि राहुल ने एफआईआर में विमल सोनी का भी जिक्र किया तो पुलिस ये मान के चलने लगी कि एकता और विमल का कोई अफेयर है और वो दोनों भाग चुके हैं। कई दिनों के बाद जब एकता का कोई सुराग नहीं मिलता है तो विमल के लोकेशन और उसके मोबाइल को भी ट्रैक किया जाता है। पता चलता है कि विमल भी उतने दिनों से ही गायब है। दोनों के मोबाइल को, सिम कार्ड को सर्विलांस पे लगाया जाता है, लेकिन लंबे समय तक एकता की कोई खोज खबर नहीं मिलती है। लेकिन एक दिन अचानक, लगभग 3 से 4 महीने के बाद 24 जून की ये घटना है और अक्टूबर में जाकर विमल सोनी का मोबाइल ऑन होता है। उसकी बातचीत उसके किसी रिलेटिव से होती है। पुलिस उसके मोबाइल के लोकेशन को ट्रैक करती है और विमल को अरेस्ट करती है। विमल को अरेस्ट करने के बाद पुलिस पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती दौर में विमल पुलिस को इधर उधर घुमाता है, अलग अलग कहानियां बताता है, और पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है तो विमल बताता है कि उसने एकता को मार दिया है। अब सवाल है कि पुलिस पूछती है कि जब तुमने उसका मर्डर किया है तो उसकी लाश कहाँ है। विमल इसमें भी पुलिस को इधर उधर घुमाता है। वो कभी कहता है कि लाश को उसने नदी में फेंक दिया, कभी वो कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने लाश को कहाँ फेंका। और तमाम कोशिशों के बावजूद जब विमल क्लैरिटी लाश को लेकर नहीं देता है तो जैसा कि मैंने कहा, पुलिस फिर अपना तरीका अपनाती है। और अपना तरीका वही होता है, जब अच्छे से पुलिस उसकी मरम्मत करती है तो विमल बताता है कि लाश यहीं के डीएम के आवास के कंपाउंड के अंदर गाड़ के रखा है मैंने। पुलिस सन्न रह जाती है, प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। प्रशासन के लिए ये एक तमाचा भी होता है कि जिस डीएम के ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, उसके घर के ही अंदर एक कातिल ने कत्ल करके लाश को गाड़ दिया है। पुलिस अपनी इज्जत बचाने के लिए यह फैसला लेती है कि लाश को अब
दिन की बजाय शाम ढलने का इंतज़ार करते हैं और रात के अंधेरे में लाश को रिकवर करेंगे और अगले दिन ब्रीफ कर दिया जाएगा लोगों को। लेकिन यहां बात मीडिया और मीडिया पर्सन्स तक पहुंच ही जाती है और कुछ खोजी पत्रकार इस घटना का फॉलोअप लेने लगते हैं। जब पुलिस डीएम आवास पहुंचती है बॉडी रिकवर करने, तो कुछ पत्रकार भी वहां पहुंच जाते हैं। मामला लोगों के संज्ञान में आ जाता है और डीएम कैंपस के अंदर ही जहां पे विमल ने बताया था वहां खुदाई शुरू होती है। और चूंकि 4 महीने के बाद ये तफ्तीश हो रही थी, तो खुदाई में बहुत कुछ नहीं मिलता है, बस कुछ कंकाल मिलते हैं और एकता के कपड़े से उसकी शिनाख्त की जाती है। इस तमाम प्रकरण में पुलिस जब विमल से हत्या का मोटिव पूछती है, तो विमल बताता है कि जिम आने के दौरान एकता और उसके बीच में अट्रैक्शन हुआ, दोनों में प्रेम हुआ, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और जब विमल की सगाई होने वाली थी, तो एकता इससे नाखुश थी और इसी से नाराज होकर कई बार एकता जिम में और जिम के बाहर उससे झगड़ रही थी, कई बार उससे वाद विवाद करते जा रही थी। इसी से तंग आकर विमल ने एकता का खून कर दिया और अपनी i10 गाड़ी से उसकी लाश को डीएम के ही बंगले में जाकर दफना दिया। अब जरा विमल सोनी के बारे में समझिए। विमल सोनी एक जिम ट्रेनर है। पॉश इलाके में जो जिम है, जो मोहल्ला है, उस इलाके में उसका आना जाना है और वो जिन लोगों को ट्रेन करता है वो शहर के बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की पत्नियां हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान उसके संबंध बताए जाते हैं कि कई लोगों से हो गए थे और उसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो लोगों के बीच अपना दबदबा रखने लगा था। कई बड़े अधिकारियों की पत्नी को ट्रेन करना और उससे दोस्ती का फायदा उठाकर वो कहीं भी खुलेआम आ जा सकता था। कहा जाता है कि कानपुर के ऑफिसर्स जो फ्लैट होता है, जो ऑफिसर्स का जो बंगलो था, वहाँ पे पार्टी शार्टी का आयोजन करना, उसमें शिरकत करना, यहाँ तक कि उसकी चाबी भी विमल के पास होती थी। अफसरों से और उनकी पत्नियों से उसके संबंधों की वजह से कोई भी स्टाफ उसे रोक भी नहीं पाता था। वो बेधड़क ऑफिसर्स फ्लैट या कहीं भी आया जाया करता था और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने एकता की लाश को भी ठिकाने लगाया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब पुलिस ये तफ्तीश करती है, सीसीटीवी फुटेजेस देखती है, तो उसमें ये पाया जाता है कि 24 जून से जो एकता लापता है, लेकिन वो जिम आना 24 जून के 15 से 18 दिन पहले ही बंद कर देती है। और एक दिन लगातार सुबह सुबह विमल उसे कॉल करता है, लगातार 8 से 9 कॉल करता है। एकता उसका फ़ोन पिक नहीं करती है और कहते हैं कि उसी दिन 24 जून की दिन एकता जब जिम जाती है, वहाँ बहस होती है। फिर वो लोग वहाँ पास के एक स्टेडियम में, कानपुर में बहुत मशहूर स्टेडियम है, आप जानते हैं, स्टेडियम की पार्किंग में दोनों कार से आते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और कहता है विमल कि वहीं पे बहस के दौरान उसने एकता को पहले मुक्के से मारकर बेहोश किया, फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई फ्रैक्चर्स एकता के गर्दन, जबड़े में पाए जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि विमल ने एकता के चेहरे पर कई बार वार किया, जिससे एकता की मौत हुई। वैसे भी विमल एक जिम ट्रेनर था, तो आप समझ सकते हैं कि शारीरिक रूप से काफ़ी हिष्ट-पुष्ट था और उसे पता था कि कहाँ पे वार करना है और किस तरह से वार करना है। चूँकि एकता भी जिम जाती थी, लेकिन एकता के जिम जाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो फिटनेस था। आमतौर पर महिलाएं फिटनेस के लिए जिम जाती हैं। वैसे फिटनेस के लिए अपने देश में योगा प्राणायाम भी है, लेकिन महिलाएं जिम जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन इस वाकया ने यह साबित कर दिया कि जिम जाने से शारीरिक मजबूती तो नहीं ही आती है, मानसिक रूप से भी आदमी मजबूत नहीं हो पाता, जो शायद योग के ज़रिए कभी कभी आ भी जाता है, आ ही जाता है। बहरहाल
तो जो घटना है वो ये है कि जब विमल एकता की हत्या के बाद उसके लाश को डीएम के घर के अंदर ठिकाने लगा रहा होता है, तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले उसमें देखा जाता है कि सिर्फ 45 मिनट के ड्यूरेशन के अंतराल पे उसने एकता का मर्डर किया, डीएम के घर में गया और वहाँ पे गड्ढा खोदा, उसकी लाश को ठिकाने लगाया। तो ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट विमल की तरफ से, पुलिस की तरफ से आई। और अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 45 मिनट में एक व्यक्ति इतना बड़ा गड्ढा खोदता है, अकेले लाश को ड्राइव करके लेकर आता है, गड्ढे को भरता है, ठिकाने लगाता है, ये संभव नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या डीएम के ऑफिस या आवास का कोई व्यक्ति उसकी मदद कर रहा था? क्योंकि बगैर किसी व्यक्ति के शामिल हुए अकेले विमल का यह काम नहीं हो सकता। पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी हुई है और ये बात भी प्रबल रूप से सामने आ रही है कि इस घटना में किसी तीसरे व्यक्ति ने विमल की मदद की। लाश मिलने के बाद राहुल गुप्ता का पूरा परिवार उजड़ गया और जब विमल के मोबाइल के व्हाट्सएप चैटिंग के डिटेल्स, कॉल डिटेल्स खंगाले गए तो उसमें उसके कई महिलाओं से चैटिंग के डिटेल्स और संबंधों की जानकारी सामने आई। कहा जाता है कि इन महिलाओं की आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इसे डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इन्हें भी बुलाकर पूछताछ किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि विमल पेशेवर मुजरिम की तरह महिलाओं को जिम जाने के दौरान प्रोटीन शेक में नशे की दवाइयाँ मिलाकर उन्हें पिलाता था, उन्हें इस दवाई का एडिक्ट बनाता था, फिर वो अपने मन मुताबिक जो चाहता था उनके साथ करता था, उनकी कॉल डिटेल्स वीडियो रिकॉर्डिंग करता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। बड़े और अच्छे घरों की महिलाएं इज्जत आबरू के ख्याल से इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती थी। एकता भी मासूम थी, साफ दिल की थी, जैसा कि उसके पड़ोसियों का कहना है, और वो भी विमल के झांसे में आ गई। और जब बात चरम पर पहुंच गई तो विमल ने एकता को ठिकाने लगा दिया। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो इतने बड़े पैमाने पर वीवीआईपी सुरक्षा का दावा करती है, और आम लोगों की बात तो छोड़िए, जब डीएम के आवास में एक अपराधी इस तरह से आकर एक लाश को गाड़ कर चला जाता है, तो पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रही है? यह भी कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर में ही अगर पुलिस ने बेसिक पुलिसिंग भी कर ली होती, सीसीटीवी फुटेजेस की जांच कर ली होती, अगर उन्होंने ये खंगाल लिया होता कि विमल कहां आया, कहां गया, कहां से एग्जिट हुआ, तो शायद एकता की लाश पहले रिकवर हो जाती। लेकिन पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं इस प्रकरण में सामने आई। आज एकता हम सब के बीच में नहीं है, लेकिन कई प्रश्न छोड़े जा रही है कि क्या वीवीआईपी एरिया, पॉश एरिया जिसे हम बड़ा सुरक्षित मानते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? जिम और जो भी आज वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या आज भारतीय परंपरा अप्रासंगिक हो गया है जो हम वेस्टर्न कल्चर और उनके ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं? विगत दिनों में ऐसा बहुत घटना देखने को मिला है कि जिम करने वाले लोग कभी हार्ट अटैक से और अन्य कारणों से कई हादसों का शिकार हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि लोगों को जिम नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं सार्वजनिक जगहों पे, तो उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अपने दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि आप अपने काम काज के दौरान ही अपने आप को फिट रख सके, अपने काम के ज़रिए, अपनी दिनचर्या के ज़रिए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप क्या सोचते हैं कि एकता के इस मर्डर में विमल का साथ किसने दिया होगा? क्या विमल डीएम के आवास के अंदर किसी व्यक्ति से मदद पा रहा था? क्या पुलिस का कोई आदमी विमल का साथ दे रहा था? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नई कहानी के साथ अनसेंसर्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए,
वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।